एक घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं और उन्हीं तैयारियों में सभी लोग अपने अपने कामों को निपटा रहे हैं। कोई कपड़े प्रेस कर रहा है, कोई नए कपड़े ला रहा है। सभी लोग बारात में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। और तो और उस बारात की जो शुरुआत होती है, बैंड बाजे वगैरह सब कुछ आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कमी होती है उस दूल्हे की, जिस दूल्हे की बारात जाने वाली थी। दरअसल वह दूल्हा कहाँ है उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं और उनसे बार बार कह रहे हैं कि भाई वो जो लड़का है वो कहाँ पर गया है। किसी को उस लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन पूरी रात भर ढूंढने के बावजूद भी जब उनको वह दूल्हा नहीं मिला, सभी लोग परेशान हो गए। और तो और उन लड़की वालों के यहाँ भाई मातम बरस गया, क्योंकि भैया कहानी तो ख़त्म ही हो गई थी। अब दूल्हा नहीं है तो शादी कैसे होगी। और इसी सिलसिले में अब तो जब उस लड़की के बारे में जानकारी पता चलती है तो सभी के हाथ पैर कांप जाते हैं। दरअसल इस लड़की की जो बॉडी है वो एक कुएं से बरामद होती है। अब सवाल ये उठता है, आखिर उस लड़के की जान किसने ली? कितने बेदर्द तरीके से इसकी जान लेने वाला आखिर वह आदमी कौन था और कहाँ पर ये लड़का गायब हुआ था? इसके बारे में अभी जब छानबीन करने की बात जुड़ती है तो एक ऐसा खुलासा सामने आता है जिसको जानकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों आइए जानते हैं क्या हुआ है पूरे मामले में। आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों ये जो घटना है ये घटना घटित होती है 23 मई की रात को। लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूँ महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मुसेरी थाने के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला वह गांव जिसका नाम पाटखेड़ा होता है। दरअसल यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम धर्मू होता है, धर्मू की शादी होने वाली थी 23 अप्रैल को। वो शाम के समय अपनी बारात वहाँ से करीब 114 किलोमीटर दूर बैतूल जिले के मुलतई गांव में जाने वाली थी। सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को मालूम नहीं कि वह जो दूल्हा है वह कहाँ गया है। पहले तो वो अपनी तैयारी में है, सभी लोग कह रहे हैं भाई जल्दी से तैयार हो जाओ। और इसी तैयारी के चलते जो लड़का है पहले जाता है सैलून में। अब सैलून में हेयर कट वगैरह, शेविंग वगैरह जो होती है वो सब कराने पड़ते हैं। ये सब करने के बाद फिर उस लड़के के लिए बड़ी ही अच्छी सी शेरवानी मंगाई जाती है। उसको वह बार बार पहन रहा है, देख रहा है, कोई साइज वगैरह में दिक्कत तो नहीं है, वो बिल्कुल उसको फिट आती है। अब ये सब कहानी हो गई, लेकिन अब वो उस लड़के को मतलब कि वह लड़का अपने कमरे में दाखिल होता है तैयारी करने के लिए। अब कमरे में वो चला गया, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। सबको लग रहा है कि भाई हाँ ठीक है, धर्मू भी तैयार हो रहा होगा। और दोस्तों अब तक जो समय हो चुका था 2 बज चुके थे दोपहर के। लेकिन अब सब लोग सोच रहे भैया जो वह लड़का धर्मू है वो उसके साथ होगा, कोई सोच रहा है उसके साथ होगा, माँ बेटे के बारे में सोच रही है कि उसके पिता के पास होगा, पिता सोच रहा है वह लड़का अपनी माँ के पास होगा। लेकिन उस लड़के के बारे में किसी को जानकारी नहीं मिलती है। और तो और उस लड़के का जो फ़ोन है वह भी स्विच ऑफ मिलता है। अब लड़का कहाँ पर गायब हो गया? अब उस लड़के को ढूंढने की जुगत में सभी लोग परेशान, हैरान और दुखी होते हैं और हर जगह जाते हैं, उस लड़के को बार बार ढूंढ रहे हैं भाई वो लड़का कहाँ पर मिलेगा, लेकिन जो है कि वो लड़का मिल जाए। अब सभी लोग परेशान, दुखी और तो और पूरी भीड़ इकट्ठी हुई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि बिल्कुल शादी के ऐन वक्त पर एक लड़का गायब हो जाता है और उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब ये तो बहुत बड़ा प्रश्न लग जाता है कि आखिर वह लड़का धर्मू कहाँ पर गया, जबकि वह तो शादी को लेकर इतना ज़्यादा खुश था। उसने सभी यार दोस्त रिश्तेदार सब बुलाए थे। गांव में वह चहकता हुआ घूम रहा था कि उसकी शादी 23 मई को है, सभी लोग तैयारी कर लो क्योंकि सबको उसकी बारात में चलना है। और यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारी गाड़ी भी बुक कर रखी थी, आज एक बस भी बुक कर रखी थी, सभी लोग बारात में जाने वाले थे। लेकिन अचानक जब ये मालूम चलता है कि जिसकी बारात जानी है वह दूल्हा ही मौजूद नहीं है, बस इस सिलसिले को लेकर मतलब हड़कंप समझ जाता है और वो अब पुलिस थाने पहुँच जाते हैं। और वो जिस मुसेरी थाने में पहुँचे वहाँ जाकर रिपोर्ट लिखाई जाती है कि उनका जो लड़का धर्म है वो घर से गायब हो गया है। अब तो पुलिस के पास जैसे ये सूचना पहुंची, पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुंचती है। अब पुलिस जाकर जगह जगह पता कर रही है, मालूम कर रही है कि वह जो लड़का है आखिर कहाँ गया है।
उसके फ़ोन नंबर की लोकेशन वगैरह, उसकी कॉल डिटेल वगैरह सब कुछ निकाली जाती है। अब इनको निकलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अब दोस्तों, उस लड़के के जो फ़ोन की लास्ट लोकेशन मिलती है उसके गांव के थोड़ी दूर एक सिरखेड़ा नाम की जगह है, वहाँ पर अब जैसे पुलिस को वह लोकेशन मिली, तब तक 23 मई की रात 24 मई के दिन में तब्दील हो चुकी थी। और दोस्तों, जिस जगह पर वह बारात जाने वाली थी यानी कि मुल्ताई गांव में, वहाँ पर भी मातम पसर गया था। भैया अब साथ दूल्हा ही नहीं तो शादी किसकी होगी, क्योंकि वहाँ भी लड़की हाथों में रचा के मेहंदी, अब मतलब कि बिल्कुल दुल्हन के गेटअप में तैयार होकर तो बैठी, लेकिन अब वहाँ कोई हो तो बात बने। इसी तरीके से सभी लोग परेशान दुखी तो हैं और दोनों परिवारों में दुख का मातम बना हुआ है। इसी प्रकार से अब जब सुबह सुबह पुलिस उस लड़के को ढूंढते हुए उस कुएं के पास पहुंचती है जहां पर लोकेशन मिली थी, तो वो लोग दंग रह जाते हैं। दरअसल उस कुएं के अंदर एक बॉडी तैर रही है। अब पुलिस उसके अंदर मतलब ये रस्सी वगैरह डालकर उस बॉडी को जैसे बाहर निकालते हैं तो मालूम चलता है कि ये जो आदमी है, ये लड़के मतलब कि ये वही धर्मू है। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिर इस लड़के की जान किसने ली है। और दोस्तों, इसी सिलसिले में जब उस लड़के की मतलब कि खोजबीन की जाती है, उसकी जो सीडीआर रिपोर्ट निकल कर आती है, तो मालूम चलता है इसके पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था और उससे करीब इसकी 6 मिनट बातचीत हुई है। अब जैसे दूसरे नंबर की लोकेशन निकाली जाती है तो वह लोकेशन मिलती है बैतूल के मुल्ताई गाँव में। अब यहाँ पर कहानी बिल्कुल टेढ़ी, यार मतलब कि जहाँ पर वह बारात लेकर जाने वाला था, वहीं से मतलब उसके जो जान लेने वाला आदमी है उसकी लोकेशन मिल रही है। अब यहाँ पर पुलिस भी समझ जाती है, पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुँचती है और उस लड़के को उसी जगह से गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, ये गिरफ्तार होता है जिस व्यक्ति का नाम वह होता है दयाराम। दयाराम को जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है, दयाराम जो कि 34 साल का एक व्यक्ति है, वह यहाँ पर मतलब पुलिस के सामने आता है। पुलिस तो अपने ढंग से पूछताछ करती ही है, वह बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा होता है। उसको कांपते देख पुलिस समझ गई थी, हाँ भाई यही है, इसी ने इसकी जान ली है, क्योंकि उसके पास तो सबूत भी है। और इसी सबूत के आधार पर जब उससे पूछा जाता है कि भाई आखिर तुमने इस लड़के की जान तो ली है, और इस बात को वह खुद भी स्वीकार करता है, लेकिन क्यों ली है? अब क्यों के पीछे तो कारण कुछ और हो सकता है ना। आखिर तुमने इस लड़के की जान ली है, उसके बारे में बताइए। गिरफ्तार हुआ लड़का यानी कि दयाराम बताता है कि वह उस लड़की जिससे धर्मों की शादी होने वाली थी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। वह लड़की भी उससे प्यार करती है, लेकिन दोनों के परिवार गांव में शादी कैसे करा दें। लेकिन दोनों एक दूसरे की चाहत में इस प्रकार से बेसब्र हुए थे, उनको लग रहा था भैया अब उनकी शादी नहीं हुई तो बस वो अब कहानी ख़त्म कर देगा, मतलब या तो अपनी या किसी और की। और इसी बात को लेकर मैं बार बार परेशान था, दुखी था कि भैया वो करे तो करे क्या। और इसी सिलसिले में वह जब उस लड़की से बात करता है तो वह लड़की से बोलता है कि उससे शादी तुम्हें करनी होगी, लेकिन वह लड़की कहती है कि नहीं, उसका परिवार उसके साथ राज़ी नहीं है और उसके परिवार ने उसको मतलब कह दिया कि तुझे ये शादी करनी होगी, इसलिए वह तो परिवार के साथ जाएगी और उस लड़के से शादी भी कर लेगी। धर्मू अच्छा लड़का है दिखने में भी और खाने कमाने में भी, इसीलिए उसको तो धर्मू पसंद है। लेकिन अब एक लड़के को ये लगने लगा था कि भैया ऐसा है, अब दयाराम को लगने लगा था कि बस उसकी जो प्रेमिका है वो अपने पति की बाहों में जाएगी, अब ये करेगी कब वो करेगी और पूरी रात मतलब कि मज़े लेगी। इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी होता दयाराम, और फिर तो उसके दिमाग में एक ऐसी प्लानिंग आती है, उस प्लानिंग को मैं बता रहा पुलिस के सामने। वह कहता है कि वह अब पूरी प्लानिंग करके मतलब अपनी प्रेमिका से उस लड़की का पूरा पता जानता है। पता लेने के बाद वह अब उस लड़के के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि 23 मई को तुम्हारे बारात जाने वाली है। और 23 मई को दयाराम पहुंच जाता है मुसहरी थाना क्षेत्र में पाटखड़ा गांव में। वहां जाने के बाद वह उस लड़के को मतलब कि शादी में पटाखे चलाने का पूरा बहुत अच्छा ऑफर देता है। उस ऑफर को जानकर वह लड़का भी खुश होता है धर्मू। वह कहता है यार तू इतने सस्ते पटाखे चलाएगा उसकी शादी में, क्या वह पटाखे दिखा सकता है? और वह लड़का कहता है दयाराम कि हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा। अब वो दोनों यानी कि मोटरसाइकिल बैठकर अपने घर से निकल जाते हैं। वो जैसे सिरखेड़ा नाम की जगह पर पहुंचते हैं, वहां जाकर दयाराम उस लड़के को एक सिगरेट पिलाता है। दरअसल ये सिगरेट होती है नशीली, जिसमें सूखा जो नशा होता है उसको पिलाने के बाद अब जैसे उस लड़के धर्म के हाथ पैर मतलब कि कंपकवान लगते हैं,
थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। बस इसी बात का फ़ायदा उठाकर वह जो दयाराम है वह उस लड़के यानी कि धर्म को वहीं पर गिरा देता है। उसके बाद वह लकड़ी का जो बड़ा सा टुकड़ा होता है उसको वहाँ आसपास ढूंढता है, फिर उसको वह मिल भी जाता है और उस लकड़ी के टुकड़े की मदद से वह उस धर्म के सर पर लगातार वार करता है। और दोस्तों यहाँ काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचाने के बाद जब काफ़ी सारा खून बिखर जाता है, उस लड़के धर्मों की मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी बॉडी को उठाकर सीधा कुएं में फेंक देता है। और दोस्तों जब उसने धर्मों के साथ ये कार्य किया था उस समय धर्मों ने अपनी शादी के लिए यानी कि जो शेरवानी पहन रखी थी उसको उसने पहना हुआ था। अब इस पूरी बात को समझाकर वह कहता है दयाराम कि जब उसने पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया वह अपने मोटरसाइकिल से सीधा अपने गाँव मुल्ताई पहुँच जाता है। दोस्तों एक लड़की की हत्या करने के बाद एक लड़के ने मतलब इतना खौफनाक कदम उठाया, वह भी एक तरफा प्यार में। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपने 2 शब्द हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दें। और दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो भैया यही लगता है कि यार ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में तुम लोगों ने अपने लिए ऐसे जंजाल बो दिए। भाई प्यार है क्या? नहीं, ये सिर्फ हवस की भूख है, शरीरों की चाहत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इंसान इसी मतलब कि मनमानी आचरण करने के चलते ही इतने खौफनाक कदम को उठाता है जो कि निहायत ही गलत है। दोस्तों इस प्रकार की किसी भी घटनाक्रम को अंजाम देने से 10,000 बार जरूर सोचें और सोच लें कि आप चाहे कितने बड़े बुद्धिमान या शातिर क्यों ना बनते हो, आपको एक ना एक दिन तो कानून के हत्थे चढ़ना ही पड़ेगा। और तब आपको जब परिणाम भुगतने पड़ेंगे ना, तब तुम्हारे हाथ बिल्कुल ख़राब हो जानी है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।